कि किसानों का जो लागत मूल्य होता था वो भी फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसको प्राप्त नहीं होता था और उसके कारण हजारों परिवार देश में बर्बाद हुए। हमारी जो फसल बीमा योजना थी उस योजना के तहत किसानों को प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता था और जो लागत का भुगतान होता था राज खजाने पर ज़्यादा बोझ न पड़े इसके लिए कैपिंग थी, तो ये परेशानी थी। तो जो लागत मिलना स्वाभाविक रूप से लागत उसको नहीं मिलता था। दूसरा कि किसान ने यदि कर्जा लिया, खेत की जुताई की, बीज भी खरीद के घर में लाया और दूसरे दिन सुबह से ऐसी आपदा आई कि वो बुआई नहीं कर सका, तो उसको बीमा का कोई राशि प्राप्त नहीं होता था, कुछ भी अंश प्राप्त नहीं होता था। दूसरा कि यदि किसान अपने फसल को काट लिया और वो खेत में पड़ा है, आज कटाई की और सुबह में यदि आपदा आ गई, खेत में है और वो नुकसान हो गया, तो उसका उसको मुआवजा नहीं मिलता था, एक पैसा भी नहीं मिलता था। इसी प्रकार से जो कटाई प्रयोग होता था उसके आंकड़े मैनुअली बहुत दिन समय लगता था। जैसे अभी 15-16 का जो है आंकड़ा भी राज्यों से कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ है, तो देर विलंब से भुगतान भी, कम भुगतान भी, और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रीमियम था। तो ये जो बीमा योजना थी दो प्रकार का, एक तो नाइस था और फिर संशोधित नाइस था। इन दोनों को समाप्त करके, ध्यान में होगा जब सरकार में हम आए थे तो उस समय हमने कहा था कि हम एक नई फसल बीमा योजना लाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसमें काफ़ी समय दिया, राज्यों के साथ बातचीत हुई, फिर पूरे देश से लोगों का राय लेने के बाद इस वर्ष खरीफ में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत की गई है, इसके तहत अब किसान यदि कर्जा लेता है, खेत की जुताई करता है, तैयार करता है, बीज भी खरीद के लाता है, लेकिन यदि बुआई नहीं कर पाया तो 25 आपदा आ गई तो 25% बीमित राशि उसको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। दूसरा, पूरे देश में सभी फसलों के लिए सभी जिलों में प्रीमियम की राशि खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% किया गया है। और सभी जिलों के लिए यदि प्रीमियम का रेट ज़्यादा होता है, चाहे जितना भी ज़्यादा हो, उसकी भरपाई राज खजाने से की जाएगी, लेकिन किसानों को अब बहुत कम प्रीमियम देना पड़ेगा। और जो कैपिंग था उस कैपिंग को हटा दिया गया। अब इसका लाभ ये होगा कि जो भी उसका लागत होगा उसकी भरपाई इस योजना के तहत हो जाएगी। दूसरा, फसल कटाई के बाद यदि खेत में फसल कटने के बाद ज़मीन पर आ गया, उसके बाद आपदा आई, तो उसको बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब नई फसल बीमा योजना में 14 दिन तक भी यदि खेत में पड़ा है और आपदा आ गई तो पूरे मुआवजा बीमा का हकदार वो किसान होगा। फिर जो कटाई प्रयोग, फसल कटाई प्रयोग होता था, वो फसल कटाई प्रयोग जो होता था उसमें जो लेखपाल होते थे तो आंकड़ों का भी हेराफेरी करते थे और मैनुअली करते थे, और फिर लोग उनसे संपर्क करे तो वो आंकड़ा भेजे, तो इसमें काफ़ी समय लगता था। इसलिए सभी राज्यों को स्मार्टफोन, जो नीचे की इकाई के अधिकारी हैं, और स्मार्टफोन पर मोबाइल ऐप भी राज्यों को दिया गया है, कंपनियों को दिया गया है कि तुरंत आंकड़े प्राप्त हो जाए। और कहीं कहीं बिहार जैसे राज्य में 4 जिला ऐसे थे कि 2009 का बीमा का राशि 14-15 में मिला है। मतलब आंकड़ों में भी हेराफेरी होती है कि पंचायत का रकबा है 200 एकड़, बीमा हो गया 300 एकड़ का, अब इसकी जांच में 4 साल नहीं मिला। तो स्मार्टफोन का तो इस्तेमाल करिए रहे हैं आंकड़ा के लिए, लेकिन बाकी हेराफेरी की भी यदि कहीं शिकायत आता है तो ड्रोन के भी इस्तेमाल की ट्रेनिंग राज्यों को दी गई है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानों के लिए ये सबसे बड़ी राहत की योजना है, और इसको अमृत योजना भी यदि कहें किसानों के लिए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। राज्य बार एलोकेशन की जहां बात करते हैं, ये आवंटन ऑन डिमांड है। पिछले वर्ष जो बजट था वो 31,000 करोड़ का था, इस बार उसको 55,000 किया गया है। और ये जैसे हम एक वर्ष का हम बताते हैं कि 12-13, अब 12-13 में किसानों ने बीमा कराया
3 करोड़ 34 लाख किसानों ने बीमा कराया और उन लोगों ने प्रीमियम जमा किया। किसानों ने 2000 करोड़, सरकार ने 2200 करोड़, यानी कुल प्रीमियम जमा हुआ 4297 करोड़ और बीमित राशि जो था, दावा जो हुआ किसानों का जो बना वो 7492 करोड़ बना और उतनी राशि भुगतान की गई। ये आपदा जिस रेशियो में आती है, जितना नुकसान होता है उसके आधार पर दिया जाता है। इसलिए पहले से राज्यवार जिलावार इसका बजट का आवंटन का कोई सवाल नहीं। इस वर्ष प्रीमियम नहीं भरना पड़ा। आसाम की सरकार ने मौसम आधारित कृषि बीमा योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जितने नॉर्म्स है फसल मौसम आधारित बीमा योजना में वो भी लागू है। लेकिन इसके पहले जो आसाम के अंदर जो विभिन्न योजनाएं चल रही थी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 12-13 में आसाम में 61,000 किसानों ने बीमा कराया था और उनको जो मिली राशि है वो 2 करोड़ 68 लाख रुपया उनको मिला है। इसी प्रकार से हमने अपने अनुलग्नक में राज्यवार ये दिया है कि इस वर्ष कितना आसाम को मिला है। अनुलग्नक में पूरा विवरण शामिल है। लागत का नुकसान दोनों 2 शब्द हैं। लागत जो होता है उसके नुकसान की भरपाई के लिए ये फसल बीमा योजना देश में चल रही है।